सो हेलो एवरीवन। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो ये क्वेश्चन तुमसे 2024 में पूछा गया था। बोला क्या है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 3i अपॉन 2 वेयर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन द वैल्यू ऑफ 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल का पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो यार सबसे पहले ये समझो ये ओमेगा यहाँ पे है क्या। ठीक है, तो ये जो ओमेगा यहाँ पे दिया है ना, इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मान लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, मतलब ऐसा है ना यार कि अगर ओमेगा का पावर क्यूब है ना, अगर तुमने इसके पावर में 3 लिखा, इसके वैल्यू 1 आना चाहिए, राइट। मतलब ओमेगा का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू होगा जिसका पावर 3 करेंगे तो मेरे को 1 मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ओमेगा का पावर 3 है, मतलब क्या ओमेगा का एटलीस्ट 3 वैल्यू पॉसिबल है। एक तो 1, और दूसरी वैल्यू होती है -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, एंड तीसरी वैल्यू होती है -1 माइनस रूट अंडर 3i अपॉन 2। ठीक है, तो कहने का मतलब यार यहाँ पे है कि अगर तुमको बोला जाए ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 3i अपॉन 2, या फिर तुमको बोला जाए ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 3i अपॉन 2, इन तीनों का मतलब सेम है। मतलब ओमेगा जो भी मिला ना, पावर क्यूब करके सॉल्व करोगे तुमको वैल्यू 1 ही मिलेगा, पावर क्यूब करके सॉल्व करोगे वैल्यू तुमको 1 ही मिलेगा। क्या क्वेश्चन में बोला था क्या कि तुम्हारा ये जो ओमेगा है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है? नहीं बोला गया था यार। तो बस ये वैल्यू देख के अपने को समझना यार कि अगर बात इसकी हो रही है ना, तो बेटा 100% ये तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ध्यान से यहाँ सुनो। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा रेस टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है मेरे को? बिल्कुल दिख रहा है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू को एक्सपेंड कैसे करोगे बोलो? ये होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू एक तुमको 1 मिलेगा, एक मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाकी जो दो वैल्यू बची है ना, वो यहाँ से हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 वाला फॉर्मूला। ठीक है, अपने को वैल्यू निकालनी है, नहीं है वैसे भी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हम इसको एज अ कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है? तो अपने को ये पता चलेगा कि ओमेगा की पावर अगर 3 करेंगे तो मेरे को 1 मिलेगा। पहला ये पता चला। सेकंड क्या पता चला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ध्यान से देखो यार। अंदर कितना गिवन है, देखो यहाँ पे ये कितना गिवन है, ये गिवन है तुमको 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल का पावर 4। यार अगर मैं कैसे भी करके अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर लेके आता हूं, तो क्या मुझे इसके वैल्यू 0 मिलेंगे? अरे हाँ। अब यार इसको तुम a प्लस बी प्लस सी का होल के पावर 4 के फॉर्म में लिख के एक्सपेंड करोगे क्या? नहीं करना यार वो। मान लो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखता हूँ, मान लो 3 प्लस है ओमेगा है, या फिर ये मान लो 3 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ से काम करता हूँ, ओमेगा मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, या फिर 3 मैंने यहां से और यहां से कॉमन निकाल लिया। होगा क्या, देखो यहाँ पे मान लो ये और ये मैंने एक साथ लिखा, दिस इज व्हाट 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल रेस टू 4। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ 3 प्लस 3, 3 कॉमन निकाला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल रेस टू 4। अब क्योंकि मैंने कंडीशंस क्या लिखे थे यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, माइनस ओमेगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करके माइनस ओमेगा पुट कर सकता हूँ क्या? राइट। सो 3 इंटू मुझे मिलेगा यहाँ से 3 माइनस ओमेगा कितना, -3 ओमेगा प्लस ओमेगा का होल का पावर 4। राइट, नाउ -3 ओमेगा एंड प्लस ओमेगा कितना आएगा, -2 ओमेगा आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो -2 ओमेगा एंड इसका होल का पावर है 4। अब -2 को तुमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, अरे 16 प्लस 16, राइट। दिस इज इक्वल टू 16 एंड ओमेगा रेस टू 4। अब यार अपने को बताएगा कि ओमेगा का पावर अगर 3 करोगे तो 1 मिलेगा। तो अगर ये ओमेगा रेस टू 4 है, दैट मींस इसको हम ऐसे लिखे चलेगा 16 इंटू ओमेगा रेस टू 3। अब ये जो दिख रहा है ओमेगा रेस टू 3 कितना आएगा वैल्यू, दैट इज 1। तो अगर मैं बोलूं 16 ओमेगा मल्टीप्लाई विथ 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 16 ओमेगा इज द आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ऐसा गिवन था, क्वेश्चन में बोला ही नहीं था अपने को कि अपने को ये जो ओमेगा है ना, दिस इज व्हाट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। बस तुमको बोला था अगर ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट अंडर 3i अपॉन 2 है, तो बोला है वेयर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन द वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर ये नहीं लिखा है कि ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है,
तो ये देख के समझना है अपने को, ओमेगा की वैल्यू या तो -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू हो सकता है, या तो वैल्यू ये भी हो सकता है -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। इसका मतलब समझ जाना, ये तुम्हारा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 से आया होगा ओमेगा का तीन वैल्यू, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, और एक वैल्यू तुम्हारा 1 है ना। ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0 है, ओमेगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी दो वैल्यू जो ये और ये है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये और ये मिलेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का की पॉइंट यही था यार, कीवर्ड यही था कि ओमेगा का वैल्यू तुमको गिवन था -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था 2023 में। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेस टू 248 प्लस आई रेस टू 246 प्लस अप टू सो ऑन, नीचे भी कुछ इस फॉर्म में गिवन है। पावर कितना बिगर है यार, पहले ये बताओ मेरे को, आई होता क्या है, आई मतलब आयोटा, एंड आई की वैल्यू कितनी होती है, रूट अंडर -1। अब यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे लिख के अपन ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू रूट अंडर -1, आई रेस टू स्क्वायर कितना -1, आई रेस टू 3 कितना आई रेस टू 4 कितना, दैट इज व्हाट 1। अब 4 के बाद अगेन वैल्यू तुम्हारा रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि 4 पे तुम्हारा साइकिल कंप्लीट करने के बाद वैल्यू अगेन स्टार्टिंग से रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं आई रेस टू 4n प्लस आर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, आई रेस टू आर। 4 का मल्टीपल जो भी है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो बचेगा क्या, अरे आई रेस टू 4 आर। तो आई रेस टू आर का जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो सॉल्व कैसे करेंगे यार, कहने का मतलब देखो जो भी नंबर्स गिवन है तुम 4 से मल्टीप्लाई करके उसका रिमाइंडर फाइंड करोगे क्या, इतना करना ही नहीं है तुमको। एक बात बताओ, आई रेस टू 248 46 44, क्या ऊपर मेरे को 2 का डिफरेंस दिख रहा है क्या, हाँ, क्या नीचे भी 2 का डिफरेंस है क्या, हाँ, तो कैंसल होने के चांसेस है। तो देखो ऊपर से जो मिनिमम पावर है ना आई का, वो बाहर निकाल लो, नीचे से जो मिनिमम पावर है उसको बाहर निकाल लो, कितना होगा देखना। सो नाउ व्हाट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो होगा क्या, देखो 240 था ऊपर, सो 240 आई के पावर में बाहर निकाल लो, यहाँ कितना बचेगा आई रेस टू और 8, यहाँ कितना बचेगा आई रेस टू 6, यहाँ कितना बचेगा आई रेस टू 4, वहां कितना बचेगा आई रेस टू 2 प्लस कितना 1। ठीक है, अब नीचे अगर मैं नीचे आई का जो मिनिमम पावर दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा है आई रेस टू 241, तो यहां से मैं 241 बाहर निकालूंगा तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखेगा, आई रेस टू अगेन यहाँ पे 80 तो होगा ना यार, 41 8 ऐड करोगे तुमको 49 मिलेगा। नाउ प्लस आई रेस टू कितना, अगेन सेम थिंग 6 होगा यहाँ पे 6 प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस कितना 1, ये मल्टीप्लाई करोगे 247, ये मल्टीप्लाई करोगे 245, ये मल्टीप्लाई करोगे 243, ये मल्टीप्लाई करोगे आई रेस टू 241। अब यार ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो अभी तो 240 और नीचे है 241, तो यार आई रेस टू 240 आई रेस टू 241 कैंसिल करोगे तो तुमको नीचे 1 अपॉन आई ना मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन आई, बट मुझे 1 अपॉन आई, आई ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर पार्ट में, बट है नीचे। हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले करो क्या, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना ट्राई करना उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने का। ठीक है, तो ये तुम्हारा आई नीचे है, मैं ट्राई करता हूँ आई को ऊपर लेके जाने का, तो यार मैं अगर इसको ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्या ही दिक्कत है, कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है यार। 1 इंटू आई कितना, दिस इज वॉट आई इंटू आई कितना, दिस इज वॉट आई का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू -1 पुट कर दूं तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, आई अपॉन कितना -1, दैट मीन्स कितना माइनस आई इज द आंसर। अब देखो जरा इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सो माइनस आई की तरफ दिख रहा है मेरे को, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बट अगर मैं यहाँ पे सबको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर मैं रिमाइंडर फाइंड करने का ट्राई करूँ ना, कितना टाइम जाएगा यार, पहले सिंप्लीफाई कर लो, जो मिलेगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एट लास्ट मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस आई इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। बोला क्या है देखो, -2 -1 अपॉन 3 आई का होल का पावर 3 इज इक्वल टू, बोला x प्लस आई वाई अपॉन 27 है, आई तुम्हारा रूट अंडर -1 है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन y माइनस x हैज द वैल्यू। सिंपल ये समझो, जो अननोन है ना x और y, ये मेरे को फाइंड करना है यार। जब ये दोनों इक्वल है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होगा जब दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, दोनों का सेम होना चाहिए, राइट।
तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। तो ये दो नंबर इक्वल कब होगा? जब a की वैल्यू क्या होगी? c होगी, एंड b की वैल्यू कितनी होगी? b इज इक्वल टू डी होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बोला क्या है तुमको यार कि a माइनस बी का होल रेज़ टू 3 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई अपॉन 27। अब इन दोनों को इक्वेट करके अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे अपन देखते हैं। सो नाउ अगर मैं अगेन सेम यहाँ पे लिखता हूँ 2 माइनस 1 अपॉन 3 आई का होल का पावर कितना? दिस इज व्हाट 3, एंड दैट इज इक्वल टू यार x प्लस आई वाई होल डिवाइडेड बाय 27 है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं दैट मींस कितना? 1 अपॉन 27 इंटू कितना? दैट इज व्हाट x प्लस 1 अपॉन 27 y इंटू व्हाट? दिस इज व्हाट i। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें यार तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज व्हाट रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको देखें तो ये क्या हमारा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इक्वेट करने के लिए एटलीस्ट मेरे को यहां से पावर 3 तो हटाना पड़ेगा, क्लियर है क्या? तो अगर यार मैं माइनस अगर कॉमन निकालता हूं बाहर, मान लो अगर मैंने माइनस बाहर निकाला कॉमन, ब्रैकेट के अंदर ही लिखो उसको, बाहर निकाल लो, ये तुमको मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन 3 आई का होल का पावर कितना? दैट इज व्हाट 3, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने राइट हैंड साइड पे जो गिवन है मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, 1 अपॉन 27 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 27 इंटू वाई मल्टीप्लाई विथ दैट इज व्हाट आई, ठीक है। अब यार ये -1 का पावर अगर 3 है तो बाहर निकालोगे तो वो तुम्हारा निगेटिव ही तो होगा, तो माइनस को बाहर निकाल लो, दिस इज व्हाट निगेटिव। ब्रैकेट के अंदर कितना? 2 प्लस 1 अपॉन 3 आई का होल का पावर दैट इज व्हाट 3, एंड दिस इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 27 y इंटू आई। अब एक फॉर्मूला जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? दिस इज इक्वल टू व्हाट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको यूज करके अपन क्या करेंगे? इसको यूज करके ट्राई करेंगे इसको एक्सपेंड करने का, ठीक है। अब इस टोटल का मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ है तो ये माइनस को यार एज इट इज यहाँ पे बाहर ही रहने दो। तो माइनस को मैंने बाहर लिखा इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब दैट मीन्स कितना आएगा? a क्यूब मीन्स दैट इज व्हाट 2 का पावर 3 प्लस कितना b क्यूब, सो प्लस 1 अपॉन 3i इसका होल का पावर यहाँ पे लिख दो 3, सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस कितना 3ab, सो प्लस 3ab या 3 स्क्वायर भी पहले लिख लो, मल्टीप्लाई पहले ही कर लो, सो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 3 इंटू आई, 3a स्क्वायर दैट इज व्हाट b मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3 इंटू a कितना? दैट इज 2, b स्क्वायर मीन्स कितना? 1 अपॉन 3i इसका लिख दो स्क्वायर, क्लियर है क्या? बस मैंने a प्लस बी का होल क्यों यूज किया, मैंने इस टोटल को एक्सपेंड कर लिया। अब राइट हैंड साइड में जो गिवन है ना इसको एज इट इज लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सिंप्लीफाई करके लास्ट में क्या करेंगे? उसको इक्वेट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपने कितना बोला है अपने को? ये बोला है अपने को 1 अपॉन 27 इंटू एक्स, 1 अपॉन 27 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 27 इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को इक्वेट करने का ट्राई करूंगा तो यार सबसे पहली बात रियल पार्ट को हम एक साथ लिखेंगे एंड आई वाले पार्ट को एक साथ लिखेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कर लो सिंप्लीफाई, तो माइनस हमारा बाहर है, इस माइनस को एटलीस्ट बाहर ही रहने दो फिलहाल के लिए। 2 का पावर 3 कितना? दैट इज व्हाट 8। नाउ प्लस 1 अपॉन 3 का पावर 3 कितना? 1 अपॉन 27, आई का पावर 3 मींस कितना? आई रेज़ टू 3, ठीक है। नाउ प्लस 3, 2 का पावर 2 कितना? 4, 4 3 जा 12, सो प्लस बोलेंगे हम लोग 12 अपॉन 3 इंटू कितना? दैट इज व्हाट आई, राइट। नाउ 3 2 जा 6 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर है यार, सो प्लस क्या करो स्क्वायर से लिख लो, 3 2 जा 6, चलो ठीक है 6 पहले मल्टीप्लाई कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 9, दैट इज व्हाट आई का स्क्वायर। ये था हमारा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 अपॉन 3 इंटू आई लिखा हमने। ये था 1 अपॉन 3 आई का स्क्वायर दैट इज व्हाट 1 अपॉन 3 का आई का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर लिखा हमने, क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 इंटू एक्स प्लस कितना? 1 अपॉन 27 इंटू वाई इंटू आई, डन। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो यार जो तुमको रियल पार्ट दिखता है उसको एक साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, किधर? लेफ्ट हैंड साइड पे अपन वही करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, माइनस बाहर है, बाहर ही रहने दो यार, 8 है चलो ठीक है, आई क्यूब मीन्स कितना? माइनस आई, तो इस 8 को यहाँ पे एज इट इज कॉपी करो, माइनस कितना? 1 अपॉन 27 इंटू आई प्लस कितना बोलोगे? 12 अपॉन 3 इंटू आई। अब यार आई स्क्वायर कितना होगा?
-1 कैंसिल हो रहा है क्या, 2 3 जा एंड 3 3 जा, सो 2 3 जा 6 3 3 जा 9, मतलब ये तुमको मिलेगा -2/3 मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने पुट किया, सो मुझे मिला -2/3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1/27 इंटू एक्स प्लस 1/27 इंटू वाई मल्टीप्लाई विद आई, राइट। अब देखो रियल पार्ट मेरे को कौन कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जरा यार, ये मेरे को दिख रहा रियल पार्ट ये वाला और ये वाला, आई वाला पार्ट कौन कौन सा है, ये वाला ये वाला, तो रियल पार्ट को लिखो एक साथ, आई वाले पार्ट को लिखो एक साथ, सिंप्लीफाई करेंगे रियल पार्ट और आई वाले पार्ट को इक्वेट कर देंगे। सो नाउ व्हाट, माइनस बाहर है, बाहर ही रहने दो, 8 -2/3 एक साथ एटलीस्ट पहले लिख लो इसको, माइनस प्लस है, माइनस बाहर निकाल लो चलेगा, माइनस आई हमने बाहर निकाल लिया, चलो कितना बचेगा यहाँ पे 1/27, यहाँ पे कितना बचेगा -12/3, यार माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस मिलेगा, 12/3 इंटू आई ही तो मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट यार, दिस इज इक्वल टू 1/27 इंटू एक्स प्लस 1/27 इंटू वाई मल्टीप्लाई विद दिस इज व्हाट आई, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया रियल पार्ट को और आई वाले पार्ट को, तो कितना आएगा अपन देखते हैं, माइनस बाहर है, बाहर ही रहने तो क्या ही दिक्कत है यार, 8 3 जा 24, 24 -2 कितना, दिस इज व्हाट 22/3 माइनस आई, नीचे 27 है 3 3 और 27 का एलसीएम कितना 27 ही तो आएगा, सो 27 यहाँ लिख लो, ये कितना आएगा 1 माइनस 3 9 जा 27, 12 9 जा होता है तुम्हारा 10, दिस इज व्हाट 8 and that is equal to 1/27 into x plus 1/27 into y into this is what I। अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना यार तो तुमको मिलेगा -22/3, माइनस माइनस ये प्लस तो होगा बट एक में से 108 गया तो कितना -107, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो -107/27 इज इक्वल टू व्हाट 1/27x प्लस 1/27y इंटू y। अब जब दो रियल नंबर आई मीन इक्वेट करोगे तो तुमको यहाँ से यार ये वाला पार्ट शुड बी इक्वल टू क्या, ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आई था तो यहाँ पे क्या करो आई लिख दो, ठीक है। सो अगर इक्वेट करोगे तो मुझे मिलेगा 1/27 इज इक्वल टू व्हाट -22/3, यहाँ पे x है तो x/27 लिख दो। रियल पार्ट, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब इसका ये वाला रियल पार्ट और ये दोनों सेम होगा, मतलब x/27 शुड बी इक्वल टू व्हाट -22/3, ठीक है। नेक्स्ट आई वाले पार्ट को इक्वेट कर दो, सो y/27 शुड बी इक्वल टू व्हाट यार -107 अपॉन कितना 27। आई होप यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। 1/27 इंटू वाई, 1/27 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट -107/27। अब ये 27 तो गया, y कितना आएगा, y इज इक्वल टू -107। अब यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करोगे ना, ये तुमको मिलेगा 3 9 जा 27, x की वैल्यू कितनी -22 मल्टीप्लाई विथ 9। अब -29 से 22 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 जा कितना 18, 2 9 जा 18 प्लस 1 कितना 19, सो माइनस मिलेगा तुमको 198। अब क्वेश्चन में बोला क्या था निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला था तुमको y माइनस एक्स की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, y माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, सो देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू, सो देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू y कितना -107 माइनस एक्स कितना -198। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा, सो -107 माइनस माइनस कितना +198। अब यार 198 में से अगर 107 को माइनस करोगे तो 8 7 दैट इज 1 9 0 दैट इज 9, साइन कौन सा आएगा प्लस, सो प्लस 91 इज द आंसर। तो क्या देखो ऑप्शन में +91 है क्या, हाँ, सो ऑप्शन 4 इज द आंसर, ठीक है। मैंने पूरा प्रोसीजर यूज किया यहाँ पे यार कि a माइनस बी का होल क्यूब है, तो मैंने क्या किया इसको होल क्यूब के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। देन क्या किया, एक्सपेंड किया, एट लास्ट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, x और y की वैल्यू फाइंड करी हमने, और नीचे मैंने क्या किया जो वैल्यू मेरे को पूछा था y माइनस एक्स किया, सो 91 इज द आंसर। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।